उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विजन विकसित भारत 2047 के अंतर्गत अपने विभागों की भूमिका निभाई। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पुनर्वासन, पेंशन, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में कार्य किया है, जिसके अंतर्गत पेंशन राशि बढ़ाई गई और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की है, जो पिछली सरकार की तुलना में अधिक है। शादी अनुदान योजना में भी गरीब ओबीसी परिवारों की बेटियों की मदद की गई है और कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। ओबीसी छात्रावासों का निर्माण और आयोग को सशक्त बनाना प्राथमिकता है। भरण पोषण और पेंशन योजनाओं में रिकॉर्ड वृद्धि, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना में ऐतिहासिक उपलब्धियां, शैक्षिक पुनर्वासन और उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार, ओबीसी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में बड़े सुधार, शादी अनुदान, कंप्यूटर प्रशिक्षण और छात्रावास सुविधाओं का विस्तार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2025 के तीसरे दिन पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सदन में विजन विकसित भारत 2047 के अंतर्गत विभागों की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का संकल्प पूर्ण करने हेतु दोनों विभागों ने स्पष्ट रणनीति और ठोस कार्य योजना बनाई है। मंत्री कश्यप ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पिछले 8 वर्षों में पुनर्वासन, पेंशन, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जून 2025 तक 11,32,240 दिव्यांगों को भरण पोषण अनुदान का लाभ मिला, जिसकी राशि योगी सरकार ने 300 रुपए बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दी। इस अवधि में विभाग ने 8,841 करोड़ रुपए व्यय किए, जो पूर्ववर्ती सरकार के 1,581 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक है। पुष्टावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या 4,765 से बढ़कर 12,692 हो गई और राशि 3,000 रुपए प्रति माह कर दी गई। कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में 327 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च कर दिव्यांगजनों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 वर्षों में मात्र 29 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किए थे। प्रति लाभार्थी अनुदान सीमा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। शैक्षिक पुनर्वासन के लिए विभाग ने 25 बचपन डे केयर सेंटर, 28 समेकित विशेष विद्यालय और 2 राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। शिक्षा के लिए वार्षिक बजट 53 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 118 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में मंत्री कश्यप ने कहा कि ओबीसी वर्ग की संख्या प्रदेश में 52% से अधिक है और इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के बिना विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य अधूरा रहेगा। वर्ष 2024-25 में विभाग ने 32,22,499 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी। पिछले 8 वर्षों में कुल 2,07,53,457 छात्रों को 13,535,33 करोड़ रुपए का लाभ मिला, जो पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 4,197 करोड़ रुपए अधिक है। विभाग का लक्ष्य 2047 तक 7 करोड़ से अधिक ओबीसी छात्रों को 80,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना है। शादी अनुदान योजना में पिछले 8 वर्षों में 1221 करोड़ रुपए खर्च कर 6,10,483 गरीब ओबीसी परिवारों की बेटियों की शादी कराई गई, जबकि पूर्ववर्ती सरकार में यह संख्या मात्र 2,75,311 थी और व्यय 344 करोड़ रुपए रहा। अनुदान राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। 2047 तक 24 लाख बेटियों को 14 करोड़ 400 रुपए का लाभ देने का लक्ष्य है। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत 8 वर्षों में 1,39,698 ओबीसी युवाओं को सीसीसी और ओ लेवल प्रशिक्षण दिया गया, जिससे हजारों को सरकारी और निजी रोजगार मिला। 2047 तक 11 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर 3,850 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना है। मंत्री कश्यप ने कहा कि ओबीसी छात्रावासों का अनुरक्षण और नए छात्रावासों का निर्माण 2047 तक प्राथमिकता में रहेगा, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा मिल सके। साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की कार्यप्रणाली को और सशक्त कर इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भांति संवैधानिक मान्यता दिलाने का प्रयास होगा। मंत्री कश्यप ने अपने वक्तव्य के अंत में कहा, हम वो दीप हैं जो आंधियों में जलते हैं, हम वो फूल हैं जो पत्थरों में खिलते हैं। हमारा संघर्ष ही हमारी पहचान है। हम तूफानों से लड़कर अपने हक की जंग जीतते हैं। विकसित उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2047 का समर्थन करने के लिए और बल देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आपका आभारी हूं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 सालों में अपनी अटूट पहचान बनाई है। महोदया, जिस विभाग की जिम्मेदारी मुझे सेवा के रूप में सरकार की ओर से मिली है, सारा बताओ। मैं उस विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में ओबीसी समाज के अधिकारों और उनको हक हकूक दिलाने की पहल की, उसी का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार ने ओबीसी समाज के समग्र विकास की एक महती भूमिका निभाने का प्रयास किया। मुझे आज इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के एक फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करनी है, जो फैसला 30 अप्रैल को देश की सरकार में लिया गया। अभी हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं ने पीडीए के माध्यम से तमाम बातों को उभारने का प्रयास किया, लेकिन सदन के माध्यम से मुझे अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज को उसकी पहचान दिलाने के लिए, उनके हकों का निर्धारण करने के लिए जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला लेकर पिछड़ों के हक में बहुत बड़ा कदम उठाया। अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री जी का यह फैसला, देश इस बात को जानता है कि 94 सालों तक बहुत सारे सियासी दलों को देश में सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन कभी पिछड़ों की आंकड़े, पिछड़ों की जनगणना कराने का फैसला कभी किसी सरकार ने नहीं लिया। हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज की आबादी 52% से अधिक है, और मुझे सदन में यह कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार में वर्ष 2024 में ओबीसी समाज के बच्चे और बच्चियों को बौद्धिक रूप से सशक्त करने के लिए यह पहला वर्ष था जिस वर्ष में हमारी सरकार ने ओबीसी समाज के 32,22,499 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया। महोदया, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली 8 साल की सरकार में मुझे आपके माध्यम से सदन और प्रदेश के संज्ञान में लाना है कि हमारी 8 साल की सरकार में 2,07,53,457 ओबीसी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है। इस पर हमारी सरकार ने 13,535 करोड़ 33 लाख की धनराशि खर्च की है। जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो पीडीए का नारा देकर आज समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, मुझे सदन के माध्यम से स्पष्ट करना है कि जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के 5 वर्षों में अपने कार्य का संचालन कर रही थी, तो आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति में के लिए केवल 9,338 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई थी।
योगी की सरकार में छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाकर 8 वर्षों में 4000 से अधिक धनराशि अधिक व्यय करके हमारी सरकार ने पिछड़े समाज के बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। महोदय, मुझे आपके माध्यम से विजन डॉक्यूमेंट 2047 के संदर्भ में कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने तय किया कि 2047 तक हम उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ से ज्यादा ओबीसी बच्चों को स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति देने का काम करेंगे, जिस पर लगभग करोड़ों रुपए की धनराशि हमारी सरकार की 80,000 करोड़ की धनराशि खर्च की जानी है। महोदया, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गरीब पिछड़े वर्गों की बच्चियों की शादी के अनुदान की योजना को बड़ी सफलता के साथ संचालित किया। 2024 में भी हमारी सरकार ने 1 लाख से ज्यादा ओबीसी गरीब परिवारों की बच्चियों का शादी कराने के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रयास किया। पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार ने 1221 करोड़ रुपए गरीब बच्चों की शादी पर खर्च करके पिछड़ों को सहारा देने का काम किया। महोदय, मुझे आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना है कि हमारी सरकार में इस आने वाले समय में विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार इस अनुदान की राशि को 20,000 से बढ़ाकर 60,000 करने पर विचार करेगी और 2047 तक हम उत्तर प्रदेश में 24 लाख से ज्यादा ओबीसी प्रस्ताव लेकर आज सदन में उपस्थित हुए हैं। महोदया, हमारी सरकार कहने में नहीं बल्कि करने में भरोसा करती है। हमारी सरकार ने CCC और ओ लेवल के माध्यम से ओबीसी बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको सरकारी नौकरियों से और कारोबार से जोड़ने का प्रयास किया। हमारी सरकार ने 8 सालों में 1,39,698 युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया, जिसमें हजारों लोगों को नौकरियां प्राप्त हुई हैं। हमारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 इस बात के लिए संकल्पित हो रहा है कि हमारा विभाग आने वाले समय में 11 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेगा। महोदया, योगी जी की सरकार में 2047 विजन के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में छात्रावास बनाकर ओबीसी बच्चों को रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था देकर उनके बौद्धिक विकास का खाका खींचने का काम हमारी सरकार करने वाली है। मोदिया ओबीसी कमीशन जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की संरक्षण करता है, मुझे खुशी है सदन में ये बात बताते हुए कि ओबीसी कमीशन को देश में संवैधानिक दर्जा देने का काम किसी सरकार में हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। हमारा प्रयास है विजन डॉक्यूमेंट 2047 के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। ओबीसी समाज के लोगों को न्याय और सम्मान की सुरक्षा हो सके, उसके लिए हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय भवन का निर्माण करा के ओबीसी समाज के लोगों को हम न्याय और सम्मान देने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। महोदया, चूंकि मुझे सरकार की तरफ से जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विभाग और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि मैं पूरा विजन डॉक्यूमेंट 10 मिनट में पूरा नहीं कर सकता हूं, मुझे समय की बाध्यता है, लेकिन मैंने लिखित में अपने दोनों विभागों का विजन डॉक्यूमेंट 2047 लिखित में मैंने तैयार किया है।
आपकी अनुमति होगी मैं उसको पटल पे रख दूंगा, उसको मेरे भाषण का हिस्सा मान लिया है। लेकिन एक दो बात कहते हुए, दिव्यांगजन महोदया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हिंदुस्तान का कोई दिव्यांग ऐसा ना हो जो सशक्त ना हो सके। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जिन दिव्यांगजनों को विकलांग शब्द से संबोधित किया जाता था, उन विकलांगों की पहचान और सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द को स्थापित करके देश के दिव्यांगजनों का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। महोदया, योगी जी की सरकार में मुझे आपके बीच में कहते हुए प्रसन्नता है कि 2025 ऐसा ऐतिहासिक साल है जिसमें हमने जून 2025 में 11,32,000 से भी अधिक दिव्यांगजनों को 1,000 रुपया प्रति माह का भरण पोषण की राशि देकर दिव्यांगजनों को सशक्त करने का काम किया। आप जो लेकर लाए हो दे वाले हमारे साथियों को ध्यान करना होगा कि जब आपकी सरकार थी तो दिव्यांगजनों को पेंशन की राशि केवल 300 रुपए मिलती थी। आज योगी की सरकार है तो ये राशि 1,000 रुपए प्रति माह मिलती है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए 55 डे केयर सेंटर से लेकर लिखकर लाने दे दीजिए। बहुत अच्छा आपने किया है, लिख लिया में बनाए गए हैं। हमारा प्रयास होगा विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम पिछड़े समाज के लोगों को, दिव्यांगजनों को सशक्त करके प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। और योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बना के प्रधानमंत्री। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर समय तो है कमाल जी।